हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। और आप लोगों ने गाड़ी के लिए इतनी सारी कॉन्ग्रेचुलेशन और इतनी सारी अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे और चीज़ों को भी समझा, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैं ना एक मन में मेरे बात थी, तो लगता है ना कि मैं अकेली कुछ सोच रही हूँ तो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोग की जो सोच रहती है ना अलग अलग रहती है। और कहते हैं ना कि उन्होंने भी मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, क्योंकि मेरी वीडियोस मेरे एज के छोटे, मेरे जैसे और हमसे बहुत बड़े, मेरे मम्मी पापा के एज के और भी काफ़ी सारे एज और जिन्हें अपने जीवन का बहुत ज़्यादा अनुभव है, ऐसे भी लोग देखते हैं। तो मेरा बस यही रहता है कि मैं अपने दिल की बात रखूं, तो मुझे पता चले कि मैं जो सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो सही है या गलत है। तो मुझे अपनी गाड़ी की बहुत ज़्यादा खुशी है कि चलो मैंने अपने पैसे से कमा के एक गाड़ी ली, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी। अब मेरे पास बचा क्या? घर। मुझे एक अपना घर होना चाहिए, घर लेना है, एक अपना घर हो जाए कभी, अभी नहीं भाई, जब थोड़ा धीरे धीरे करके एक अपना घर हो जाए कि हाँ बस छत हो गई, घर हो गया, फिर बच्चों की फ्यूचर की बात रहेगी, वो भी मैं सारा कुछ करती हूँ। और वीडियोस के लिए देखो छोटे मोटे खर्चे होते हैं और वो करने भी पड़ते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ से वीडियो या चैनल नहीं चल पाते, वो सारी चीज़ें मैं मैनेज करके चल रही हूँ। तो जैसे ही मैंने अपना गाड़ी लिया है, अब यहाँ पे मैं रह रही हूँ, तो यहाँ पे जो रह रही हूँ मुझे एक नहीं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कि एक तो मम्मी जैसे यहाँ रहती हैं, कभी कभी भैया रहता है, कभी पापा आ जाते हैं, तो चेंज कर करके देखो, एक मेरी ही गृहस्थी नहीं है, उनकी भी एक गृहस्थी है, मम्मी पापा की, भैया भाभी की। और भैया भाभी रहते हैं तो देखो भैया को यहाँ रह रहा है तो उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मम्मी भी यहाँ है, क्योंकि भाभी भी कभी अकेली नहीं रही है, भाभी हमेशा फैमिली के साथ ही रही हैं और मम्मी के साथ ही रही हैं, और भैया सब लोग साथ में रहे, तो देखो मन भी नहीं लगता। और फिर बहुत सारे काम होते हैं, ज़रूरत रहती हैं, और वो गाँव में रहती हैं, बाहर से कुछ लेके आना है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है जो हम फेस कर रहे हैं, वो यहाँ नहीं रख रहे हैं। क्योंकि फिर रहता है दुखड़े रो रही है, दुखड़े रोती रहती है, पर डे है तो अपना कभी कुछ बताती कभी कुछ, तो सारी चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं। जैसे मम्मी मेरे साथ में रहती है, रॉकी भैया भी साथ में रह रहा था तब से, फिर वो गाँव चले गए और वो भी आ जाते हैं कभी, फिर अब पापा आ गए, तो वही पापा को भी अपना काम करना है, ऐसा नहीं वो मेरे लिए ही बिल्कुल फ्री बैठे रहेंगे, क्योंकि दोनों घर साथ में लेके चलना है। तो मम्मी भी कहती हैं, और थोड़ा काफ़ी टाइम से वो भी कह रही थी, और भी मैंने आप लोगों के भी थोड़े कमेंट रीड किए थे, और कुछ मेरा भी है कि यार देखो मेरी वजह से उनका घर का पूरा माहौल, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी चाहते हैं कि देखो अम्मा का भी प्यार मिले, सबका प्यार मिले, और कि हम उन्हीं के पास कहीं रेंट पे जैसे रह के हम वहाँ रहें, उनके पास के आने जाने में ज़्यादा डिस्टेंस ना हो और दोनों घर अच्छे से चलते रहे। क्योंकि देखो मैं गांव में नहीं रह सकती अपने बच्चों को लेके, एक यही चीज़ है मेरे पास, आज पति नहीं है ठीक है, बच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ इनको अच्छी से अच्छी ज़िंदगी दूँ, ना कि इनको गांव में ले जाके उनको पढ़ाऊँ। तो मेरा मेन यही है कि बच्चे अच्छी लाइफ जिए, अच्छे से पढ़े, एक अपने ऐसे मुकाम पे खड़े हो जाएं, ऐसे कुछ बन जाएं मेरी बच्चियाँ कि थोड़ा सा, मतलब ये तो मैं बाप की देखो कमी पूरी नहीं कर सकती कि उनके पापा नहीं है, तो वैसे करूँगी कि हाँ पढ़ाई को लेके और भी फैसिलिटी सारी अच्छी दूंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी, कैसे मुकाम पे खड़े हो जाएं। ठीक है, हमारी मम्मा ने हमारे लिए इतना कुछ किया कि आज हम इस मुकाम पे हैं, और जो भी चीज़ें हैं, और उधर से उनका भी ये ना हो कि मम्मी उनके पास नहीं जाती, ऐसे ही आस पास रहेंगे। इतना देखो दूर का डिस्टेंस है, मतलब फतेहपुर से ग्वालियर तो बहुत दूर हो जाता है। तो क्या है, चीज़ें नहीं हो पाई मेरे को यहाँ पे, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 1 महीना 17 दिन कुछ ऐसे हो गए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आके मैं पहली बार ऐसे रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे मन में यही विचार था कि उनके पास जाके रहूं, ना उनको कोई दिक्कत हो। तो आप लोग भी बताना कि ये मेरा डिसीज़न सही है, मैं सही सोच रही हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। अब हाँ, एक और चीज़ मुझे शेयर करनी थी। जैसे मैं यहाँ पे जो रहती हूँ, ग्वालियर में रहती हूँ, तो जब मैं आई थी देखो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बिगड़ रही थी, बस मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए मिल जाए। तो यहाँ पे देखो ऐसे अपना भी कोई परिवार नहीं है जहाँ पे मैं पास में रहूंगी, मेरा पूरा परिवार रहेगा कि मुझे कोई भी ज़रूरत पड़ती है, मम्मी को भी कोई काम पड़ता है तो कोई ना कोई रह जाए। क्योंकि देखो मैं बिना फैमिली के तो अकेली रह नहीं सकती हूँ, मम्मी या कोई भी मेरा अपना मेरे साथ ही रहेगा हमेशा। अकेले आज के टाइम पे नहीं है और मैं नहीं रह पाऊंगी, एक हमेशा रहेंगे मेरे पास में फैमिली। पर ये देखो दीदी हैं,
पूरा परिवार है मेरा वहाँ पे ही। मोस्टली मेरी जो सिस्टर हैं सब लोग की शादी भी पास में ही हुई है, कहीं दूर नहीं हुई, मेरी एक दूर हुई थी। मेरे पूरे रिलेटिव बुआ हैं, मौसी हैं, जितना भी हमारा खानदान परिवार है पूरा सब पास में ही, उन्हीं के कहीं पास में हम सोच रहे हैं। और आप लोग बताना कि मैं सही सोच रही हूँ, गलत सोच रही हूँ, कि क्या डिसीजन है क्या नहीं है। अब ये तो हो गई एक चीज अलग सी, जो जरूरत है कि दो परिवार एक साथ चले। अब चलते हैं हम थोड़ा अपने खर्चों की साइड में। तो यहाँ रह के मैंने काफी सारी चीजें देखी, सोची कि कितना हमारा खर्चा बैठ रहा है पूरे महीने का, और रेंट भी काफी हाई है क्योंकि ये पूरा हाई सोसाइटी में है, तो भाई उस हिसाब से उनका रेंट है। तो अब क्या है, गाड़ी की भी अपनी किस्त जाती है, फाइनेंस पे गाड़ी है, गाड़ी की किस्त प्लस किराया, और फिर हमको पूरा मतलब सोचना है। मैं सारा अब मेजरमेंट लेके कर रही हूँ कि ये इतने में जाएगा, ये इतने में जाएगा। फिर प्लस अपन को सेव भी करना है अपनी बच्चियों के लिए। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों में जो हम जी रहे हैं वो उसी में हो जाए। और प्लस देखो, थोड़ा आना जाना, सारा कंटेंट भी हमारा ऐसा नहीं है एक ही जगह पे बैठ के पूरा कंटेंट निकल जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ चैनल मेरे आगे बढ़े। जो अब तक नहीं बढ़ पाए थे वहीं के वहीं थे, तो मैं कंटेंट भी अच्छा दूं, सारा अच्छा हो। एक ही जैसा कंटेंट आप लोग भी पता है नहीं चल पाता, तो कोशिश करती हूँ अच्छी अच्छी वीडियोस आए, बाहर की भी आए, घर की भी आए, बस मेरा चैनल अच्छा चले, जिससे कि आज मैं इतने में हूं ना कि हाँ नहीं, मैं सब कुछ अपने बच्चे के लिए कर सकती हूँ। तो कल को ये ना हो कि मेरा ये सब कुछ काम ना चले, तो फिर मैं क्या ही करूँगी, एक ही ऑप्शन है। और इसके अलावा भी जो बाई गॉड बस भगवान से बहुत थैंक्स बोलूँगी, आप लोगों से भी थैंक्स बोलूँगी कि जो मैंने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है बहुत ही अच्छा चल रहा है, और इसको भी हम बहुत आगे बढ़ाएंगे। तो बस ऐसे ही चलता रहे, छोटे छोटे बिजनेस मैं अपने करूँगी। एक मैंने ज्वेलरी का भी सोचा है, जैसे मैंने ये किया है ना छोटा सा ही, घर पे ही मैं एक ज्वेलरी का भी करूँगी। मैंने उनसे बात की है, मैं थोड़ा देख के भी आई थी उनका कलेक्शन, सारी चीज़ें, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके साथ ही मतलब ज्वेलरी, चूड़ा, अपनी जो ज्वेलरी छोटी मोटी होती हैं, तो वो भी मैं अपने घर पे रखूँगी। चूड़ा और मतलब क्या बोल रही है, ज्वेलरी और साड़ी, मतलब ऐसे करके मिक्स घर पे चलाऊंगी, अपना यूट्यूब चैनल चलाऊंगी। तो अभी मैं अपना, पता है पहले मैं क्या करती रहती थी कि कमेंट रीड कर रही हूँ, फालतू अपना दिमाग खराब कर रही हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो एक चीज सीखी कि देखो, सही गलत और कौन सही है कौन गलत है, तो ये तुम जितना प्रूफ करोगे उतना ही लोग तुम पे क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे मैं तो यार क्या ही हूँ, माता सीता को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। तो ज्यादा अपने आप को मत करो कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं गलत नहीं हूँ, मेरे अंदर कपट नहीं है, और ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा लोग क्यों सोच रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो उल्टा लोगों के लिए भला कर रही हूँ। जिसके लिए भी मैंने अच्छा सोचा वो मुझे ही कहते हैं धोखा दे के चला गया, मैं इतनी पागल हूँ। तो छोड़ो, देखो मैं ये चाहती हूँ लोग भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ, सब लोग खुश हो अपनी जिंदगी में। दुख सबकी लाइफ में है, तो बस यही है। आप मेरे डिसीजन बताना सही है गलत कैसा है, और ऐसा नहीं है। मैं अपनी बच्चियों के फ्यूचर के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, और आगे आगे ऐसे अब अच्छी अच्छी अपनी मन की बात बताऊंगी, क्या डिसीजन है क्या नहीं लेना है, क्या लेना है। आप ही बताना जहाँ मैं गलत हूँ। जो मेरी एज, मतलब कहते हैं ना मम्मी पापा की उम्र के लोग देखते हैं, एज है, मुझे अपनी बच्ची मानते हैं, बहुत लोग मुझे बहन मानते हैं। तो एक छोटी बहन होने के नाते, एक बड़ी बहन होने के नाते, और अंकल आंटी जो भी सब हो, मुझे बताना, क्योंकि आपने देखो जिंदगी ज्यादा जी है, अनुभव ज्यादा है कि मैं सही सोच रही हूँ, मैं गलत सोच रही हूँ, बस यही है। गलत भी हूँ तो भी मुझे बताना, टोकना कि नहीं बेटा ये आप गलत कर रही हो, सारी चीजें। तो बस अभी चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं आपके सारे कमेंट्स का वेट करूंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाय बाय एवरीवन।